अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान मुसाफिया हो गया। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाक भारत रहनुमाओं का खुशगवार अंदाज में मुसाफिया देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर मेजबान सदर शी जिनपिंग अपने मेहमानों के साथ मौजूद थे जब भारतीय वजीर आजम ने सदर ममनून हुसैन से मुसाफिया किया और उन्हें कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहा। नरेंद्र मोदी को इसका जवाब इंतहाई गर्मजोशी से मिला। नरेंद्र मोदी आगे बढ़े फिर पलटे तो एक बार फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नादरा को परवेज मुशर्रफ का ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत की। चेयरमैन नादरा ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी वतन वापसी मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुशर्रफ को वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया था, तो फिर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके इसकी वापसी रोकने का अज़र क्यों पैदा कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ वतन वापस आएँ और अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। एयरपोर्ट से अदालत तक मुशर्रफ को गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने परवेज मुशर्रफ का ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फौरी खोलने और इनके ट्रायल के लिए 2 रोज़ में ट्रिब्यूनल कायम करने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से छुट्टियों की दरख्वास्त नहीं की और ना ही वो ऐसी कोई दरख्वास्त करेंगे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत के दौरान कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपको कल सुप्रीम कोर्ट ने लंदन जाने की इजाज़त दी है, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त करूंगा और ना की है। इस दौरान एक सहाफ़ी ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से सवाल किया और पूछा कि मुशर्रफ कहते हैं कि तमाम मुकदमात में ज़मानत दी जाए तो फिर वापस आऊँगा, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि इस पर कुछ नहीं कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस को कहा था कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेगम कलसूम नवाज की अयादत के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ज़बानी दरख्वास्त करें, हम इजाज़त देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेशावर चर्च हमला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि 4 साल गुजर गए मगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ने वफाक से अदालती फैसले से मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जिम्मेदार होंगे और फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर अदालत में पेश होकर वजाहत दें। पेशावर चर्च हमला केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद साकिब निसार ने की। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जिम्मेदार होंगे। बताया जाए अदालती फैसले की रोशनी में कौमी अक़लियती कौंसिल क्यों नहीं बनाई गई और मजहबी रवादारी टास्क फोर्स क्यों अमल में नहीं लाई गई। जस्टिस उमर अता बिंदयाल का कहना था कि बताया जाए कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक क्या इकदाम किए गए हैं। 4 साल गुजर गए मगर अदालती फैसले में अमल दरामद नहीं हुआ। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब और KPK में निसाब से नफरत अंगेज मवाद काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया मगर दीगर सूबों में कोई इकदाम नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने वफाक से अदालती फैसले से मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर अदालत में पेश होकर वजाहत दें। विफाकी और सूबाई आला ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के लिए फहरिस्तें निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को अरसाल कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वफाक की जानिब से ब्यूरोक्रेसी और बिलखसूस सूबों के पुलिस सरबराहान और चीफ सेक्रेटरीज के तबादलों से मुतल्लिक मशावरत की जा रही है। आने वाले दिनों में सूबाई निगरान हुकूमतों की मशावरत से चीफ सेक्रेटरीज और IGs के तबादले कर दिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के लिए पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ सेक्रेटरीट ग्रुप के सीनियर अफसरों के नामों पर मुश्तमिल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सेक्रेटरीट ग्रुप के सीनियर अफसरान के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्तें वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाईं। वज़ीर आज़म ऑफिस में वफाकी ब्यूरोक्रेसी बिलखसूस वजारत दाखिला, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर अहम डिवीजनों के सेक्रेटरीज के तबादलों पर गौर कर रहा है, जबकि सूबों में चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस सरबराहों के तबादलों पर भी मशावरत की जा रही है। ताहम सूबाई ब्यूरोक्रेसी के तबादले निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला की मशावरत से करेंगे। आम इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का आज आखिरी दिन था। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख
8 जून थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सहूलत के पेश नज़र इसमें 3 दिन यानी 11 जून तक की तौसीह कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 जून तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर एतराज़ात के लिए अपीलें 22 जून तक दायर हो सकेंगी और 27 जून तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 29 जून को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 29 जून को ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 30 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का कहना है कि जिंदगी में कभी उलझन का शिकार नहीं हुआ, ताहम पाकिस्तान जाने के बारे में बहुत कंफ्यूज हूँ। दुबई में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अदालत ने काफी मुबहम फैसला दिया है जिसने कंफ्यूज करके रख दिया है। ख्वाजा आसिफ के बारे में फैसला क्लियर दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमात में जमानत दी जाए, 26 जुलाई से पहले फैसला सुनाया जाए और गिरफ्तार ना करने की जमानत दी जाए। उनका कहना था कि खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ, ताहम पार्टी वर्कर्स हौसला बढ़ाते हैं। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई कैसे सफर कर सकता है। आइंदा आम इंतखाबात के दौरान सियासी कायदीन को सिक्योरिटी फराहम करने पर गौर, अवामी जलसों की हिफाजत, इजलास और कॉर्नर मीटिंग्स, पाक आर्मी और रेंजर्स की तयनाती। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास 13 जून को तलब कर लिया, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा खान करेंगे। इजलास में इंतखाबी तैयारियों पर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सूबाई हुकूमतों के साथ इंतखाबात के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इजलास में मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हुए सूबों और वफाक की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। पोलिंग अमले की हिफाजत का इंतजाम, इलेक्शन कमीशन अमारात की हिफाजत, पोलिंग स्टेशन की अमारात की हिफाजत के लिए तैनात अमले की तादाद, बैलेट पेपर के छापाखानों की हिफाजत और मॉनिटरिंग टीमों की हिफाजत के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। इजलास में पाक आर्मी और रेंजर्स की तैनाती समेत दीगर मामलात पर गौर होगा, जिनमें क्विक रिस्पांस फोर्स की तादाद, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की निशानदेही पर एहसास और इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन का जायजा, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों का नफाज, सिक्योरिटी अमले की तरबियत समेत दीगर अमूर शामिल होंगे। एहसास और इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन का जायजा, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब भी की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान में हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हर नौमौलूद मकरूज हो गया है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों और अकाउंट्स तफसीलात केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना के पेश न होने पर बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि हम मुफाद आमा का अहम तरीन मुकदमा सुन रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को परवाह ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से हर नौमौलूद मकरूज हो गया। बताया जाए कि पाकिस्तान का हर बच्चा कितना मकरूज है, कर्जे खुद लेते हैं और बोझ ऐसे बच्चों पर डाल देते हैं जो पैदा ही नहीं हुए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अरबों खरबों का सरमाया पाकिस्तान से बाहर चला गया, बरामदात खत्म और दरामदात बढ़ती जा रही हैं, स्मगलिंग खत्म नहीं कर सके, शाह आलम मार्केट में बैठे स्मगलरों को कोई नहीं रोक सका। चीफ जस्टिस का कहना था कि पिछली 2 हुकूमतों ने क्या किया, तालीम, सेहत और पीने के पानी का हाल देख लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन तारीखी मुलाकात के लिए सिंगापुर पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। असरे हाजिर की तारीखी मुलाकात के लिए अमरीकी सदर और शुमाली कोरिया के सरबराह सिंगापुर में मौजूद हैं, जहां दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात 12 जून को होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 समिट में शिरकत के बाद बराह रास्त सिंगापुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इससे कबल शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनका सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अमरीकी सदर से मुलाकात को तारीखी करार देते हुए खित्ते पर इसके मुस्बत असरात के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के नताइज के हवाले से ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं, जिसका इजहार वो G7 इजलास के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कर चुके हैं। सिंगापुर के खूबसूरत जजीरे सेंटोसा के 5 स्टार होटल केपला में मौजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दरमियान 12 जून को होने वाली तारीखी मुलाकात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मुलाकात के लिए गुज़िश्ता कई माह से सिफारती सतह पर मुज़ाकरात जारी थे और बाहमी रजामंदी से मुलाकात की तारीख तय करने के बाद भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही, जबकि अमरीकी सदर एक बार मुलाकात मनसूख भी कर चुके हैं। चौधरी निसार अली खान कहते हैं, न जाने क्यों मुझे टिकट न देने के लिए मज़ाक़ाखेज़ ड्रामे किए जा रहे हैं।
चौधरी निसार का कहना था कि अदालत से सेहतयाबी के बाद तमाम उमूर पर खुलकर इजहार ख्याल करेंगे। उनका कहना था कि जाती उमरा वाले ड्रामों और बचगाना हरकतों से अपना मजाक उड़वाएं, न मेरी तस्दीक करें। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी के सीनियर तरीन अरकान बोर्ड के सामने टिकट के लिए इंटरव्यू दें। चौधरी निसार ने कौमी असम्बली की नशिस्त NA 59 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों PP 10 और 12 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस से इलहदा हो गए। एहतसाब अदालत में आज नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने अदालत से अपना वकालतनामा वापस लेने की दरख्वास्त की। ख्वाजा हारिस ने अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों नैब रेफरेंसेस का ट्रायल 6 हफ्तों में मुकम्मल करने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और ये डिक्टेशन भी दी कि 1 माह में रेफरेंसेस का फैसला करें। ख्वाजा हारिस के मुताबिक उन्हें अदालती औकात के बाद भी काम करने की डिक्टेशन दी गई और हफ्ते और इतवार को भी अदालत लगाने का कहा गया। ख्वाजा हारिस का कहना था कि ऐसे हालात में वो काम जारी नहीं रख सकते। भारतीय काबिज अफवाज की दहशतगर्दी जारी। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में 6 नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय काबिज फौज ने जिला कुपवाड़ा में घर घर तलाशी का अमल शुरू किया। इस दौरान केरन के इलाके में फौज ने 6 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत से इलाके में सख्त कशीदगी पाई जा रही है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब भारतीय हुकूमत ने वादी में सीज फायर का ऐलान किया है। मकबूजा वादी के इलाके पलवामा में भी काबिज फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर लोगों की जिस्मानी तलाशी शुरू कर रखी है। लोगों का कहना है कि पुलिस एहलकार उनकी शनाख्ती दस्तावेजात चेक करते हैं। PIA की कारकर्दगी में मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में गुज़िश्ता साल की निस्बत 7% इजाफा हुआ है। पहली सहमाही में PIA को रेवेन्यू की मद में 23.5 अरब हासिल हुए, जो गुज़िश्ता बरस इस अरसे से 1.6 अरब रुपए से जायद, जबकि ऑपरेशनल अखराजात में 1.3 अरब रुपए इजाफा देखने में आया है। PIA के पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज की कारकर्दगी में भी बेहतरी आई है। 2016 अक्टूबर से मई 2017 में PIA का रेवेन्यू 48 करोड़ रुपए था। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान PIA को 52 करोड़ रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल हुआ है। तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA के रेवेन्यू में इजाफे की बुनियादी वजह मार्केटिंग के शोबे की बेहतर हिकमत अमली है। अली जफर ने अपने ट्विटर पैगाम में तीफा इन ट्रबल का पोस्टर शेयर करके शायकीन को ईद की पेशगी मुबारकबाद दे दी। तीफा इन ट्रबल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर इस ईद पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में 1200 बड़ी स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। अली जफर की लाइटिंगेल प्रोडक्शंस, मांडवी वाला एंटरटेनमेंट और जियो फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश तीफा इन ट्रबल आइंदा माह 20 जुलाई को रिलीज की जा रही है। कई भारतीय फिल्मों में जलवागर होने वाले रॉक स्टार अली जफर की ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म करार दी जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद में सिर्फ 3 दिन बाकी। इफ्तिताही मैच मेजबान रूस और सऊदी अरब के माबैन खेला जाएगा। दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। इवेंट में 32 टीमों के दरमियान 25 दिन में 64 मैचेस खेले जाएंगे। एक ट्रॉफी के लिए घमसान की जंग होगी। फुटबॉल के दीवानों को कांटे के मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार है। दुनियाई फुटबॉल के बड़े बड़े स्टार्स एक्शन में दिखाई देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, नेमार और मोहम्मद सलाह शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। फुटबॉल मुबस्सिरीन ने ब्राजील, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना को टाइटल के लिए फेवरेट करार दे दिया है। इवेंट में शामिल टीमों की मेजबान मुल्क आमद का सिलसिला जारी है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.